दुशासन उस समय क्यों नहीं आए? फांसी निंदा करा लिए समाज में, सभा में, और आवत लाज बचाई के, आवत लाज गवाई के, आखिर जात अहीर आए तुम तो कब आए? जब द्रौपदी की लाज इज्जत जा ही चुकी थी, उसके बाद तुम आए तो आखिर जात के अहीर हो ना। तुम्हारी बुद्धि इतनी जल्दी थोड़ी काम करती है। ये भक्त को उलाहना। अब इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ हमारे यादव भाई बैठे होंगे ना तो अन्यथा मत लेना। कहते हैं कि 85 साल में रहो तो उनको बुद्धि आती है। सुने भाई, सियाल लोग बोलते हैं। भक्त कहने लगा कि लाज गंवाने के बाद तुम आए हो, आखिर यादव के यादव, आखिर जात अहीर। भगवान मुस्कुरा करके कहे, ये भक्त भाई, जब मैं सुना, जब मुझे बुलाया तो सारे काम धंधा को छोड़ करके मैं दौड़ते आया हूँ, जब नहीं बुलाया तो नहीं आया। भक्त को कहने लगा कि जिस समय दुशासन ने केस पकड़ा उस समय द्रौपदी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जिस समय साड़ी को पकड़ा द्रौपदी ने मेरे याद क्यों नहीं किया? और जब याद किया तब मैं बिना देरी किए आ गया। अर्थात द्रौपदी के भी मन में अहंकार थी। द्रौपदी के केस को जब पकड़ा तो सोच रही थी द्रौपदी कि वहां विश्व पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, मेरे पति लोग बैठे हैं, उनके रहते मेरी तो दुर्दशा नहीं होगी। बड़े आराम से जब ले गए खींचते हुए, वहां देखा द्रौपदी विश्व पितामह को पुकारने लगा। चुप बैठे थे। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ आस भरी दृष्टि से द्रौपदी पुकारी, वह भी चुप। पांचों पति बेबस होकर के सिर नीचे कर लिए थे, किसी ने मदद नहीं किया। अर्थात द्रौपदी के अंदर जो अहंकार थी अपने परिजनों की, वो सारा अहंकार जब टूट गया तभी भगवान कृष्ण को याद किया। और जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया तो वो तत्काल वहां पर पहुंच गए। आत्मीय सज्जनों, ये दृश्य भगवान कृष्ण सोचने लगा, नेत्र से आंसू बहने लगे। सज्जनों, अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदुवंश का विनाश और गंधारी के श्राप को फलीभूत करना है, तो ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे वंश का विनाश जल्दी हो सके या अचूक हो। तो अचूक दवा खोज रहे हैं, अचूक उपाय सोच रहे हैं। भगवान, क्या उपाय करूं जिससे मेरे वंश का विनाश जल्दी हो जाए? आत्मीय सज्जनों, सुखदेव जी कहे कि हे राजा परीक्षित, विश्वामित्रो असित कण्वो है, दुर्वासा भृगुरंगिरा, कश्यपो वामदेवोऽत्रि, वसिष्ठो नारदादयः। भगवान ने प्रेरणा दिया किसको? सप्त ऋषि को। विश्वामित्र, असित, कण्व ऋषि, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, ये सारे ऋषियों को, महान ऋषियों को प्रेरित किया भगवान ने। और सारे ऋषि भगवान कृष्ण के ही निवास स्थल, उसके महल में गए, सभी ऋषियों का स्वागत किया। तो सारे के सारे ऋषि क्या किए? जैसे पहले महात्मा लोग आते थे ना गांव में, तो बस्ती में नहीं रहते थे,
कहीं तालाब के पास या मंदिर के पास एकांत में वो लोग निवास करते थे। ये सारे के सारे ऋषि उस नगर के बाहर निवास करने लगा। 4 माह व्यतीत किए, चौमासा व्यतीत करने की चेष्टा से गए वहाँ, और भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण का श्राप ही ऐसा श्राप है जिससे मेरे वंश का विनाश जल्दी होगा। ये यदुवंशी जो बालक थे, अब ऋषि मुनि को महात्मा को वहाँ रहे 3 महीना बीत गया, 3.5 महीना बीत गया। तो समस्त यदुवंशी बालक रोज आते जाते थे, देखते थे महात्माओं को। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं, चूंकि यदुवंशी काफी उद्दंड हो चुके थे, अहंकारी हो चुके थे, तब भगवान ने सोचा था कि इसका विनाश किया जाए। तो कुछ बालक उनकी परीक्षा लेने के लिए, जिसमें साम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि भगवान कृष्ण के पुत्र तो उद्दंड हो चुके थे। तो साम जो है वह स्त्री का रूप धारण किया। साम कौन है? भगवान शिव जी और अम्बा जी का अवतार। शिव और अम्बा, सांब। तो सांब की तरह सुंदर और कोई पुत्र दूसरा नहीं था। सांब बहुत सुंदर लड़का था, स्वरूप उसका सुंदर था। जैसे पार्वती जी अद्वितीय सुंदरी है, पार्वती जी से बढ़ करके सुंदरी और कोई नहीं है। तो पार्वती जी के अंशावतार सांब और शिव जी के अवतार दोनों एक साथ सांब के रूप में जन्म लिए थे। उसको स्त्री का वस्त्र पहनाया गया तो बिल्कुल वो स्त्री लग रही थी। अब सभी बालक जा करके वहाँ एक नाटक किया। एक कड़ाहा को पेट में बांध लिया, अंदर में मूसल को भर लिया और साड़ी से ढक करके गर्भवती होने का नाटक करते हुए उन ऋषियों के पास पहुंचे। तो एक कड़ाहा पेट पर बांध दिया तत्काल। यदुकुल वालों ने किया ऋषि राज से सवाल। पूछे, हे देव, हे ऋषि, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है, सारे ज्ञान विद्या हे ईश्वर, ये बता दो, ये हमारे जो साथी है जो गर्भवती है, तो इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की, क्या पैदा होगा, बता दीजिए। सारे ऋषियों ने देखा कि कृष्ण पुत्र पौत्र इतने अधर्मी, इतने उदंड, हम महात्माओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऋषि बड़े भाव से मुस्कुराते हुए कहे, ये बालकों, ऋषिवर ने जवाब दिया। ऋषिवर बोले, लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है, हाँ अपना योग कह रहा है, जो भी है काल तुम्हारा है।